हाँ साथियों, नमो बुद्धाय भीम। मैं हूँ रोशन बौद्ध। आप देख रहे हैं मूल भारती वीडियोस। साथियों, आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि अयोध्या में जब से राम मंदिर बना और वहाँ एक हवाई अड्डा बना, उस हवाई अड्डे का नाम जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर उस हवाई अड्डे का नामकरण होने के कारण महर्षि वाल्मीकि इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ये चर्चा इस बात की है कि महर्षि वाल्मीकि फॉरवर्ड जाति के हैं, बड़ी जाति के हैं या निम्न जाति के हैं। और वो इसलिए कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक सफाई कर्मी समाज बना दिया गया। एक समाज को महर्षि वाल्मीकि का आदर्श बता दिया गया और वो समाज जो है महर्षि वाल्मीकि को अपना आदर्श मान करके उनके बहकावे में पड़ा हुआ है। जो इस देश में तथाकथित हिंदुओं द्वारा बनाए गए निम्न जाति के लोग, जिनको वर्तमान में जाति के आधार पर लोग भंगी, मेहतर, चूड़ा, खटीक आदि कहते हैं, ये सभी लोग जो है सफाई कर्मी का काम करते हैं। इनको सफाई कर्मी का काम करने के लिए मजबूर किया गया और वर्तमान में ये सफाई का काम करते रहें, इसके लिए उन्हें इस तरह से बहकाया गया कि महर्षि वाल्मीकि जो है आपके पूर्वज हैं, आप उनकी संतान हैं, आप उनके वंशज हैं। और महर्षि वाल्मीकि इतने बड़े महान पुरुष हैं, इतने महापुरुष हैं, महर्षि हैं कि उन्होंने रामायण लिखा और रामायण लिखने के कारण ही आज राम का अस्तित्व भारत देश में बना हुआ है, नहीं तो राम का अस्तित्व नहीं होता। राम को इस देश में स्थापित करने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया। इतना बड़ा महान पुण्य काम करने वाला और इतना बड़ा महान ऋषि जो है वो वाल्मीकि समाज का निम्न जाति का पैदा हुआ है और निम्न जाति में पैदा होकर के उसने इतना बड़ा काम किया। और उसी के वंशज वर्तमान में तथाकथित सफाई कर्मी, भंगी, चूड़ा, मेहतर, खटीक आदि कहे जाने वाले लोग माने गए या बताए गए। तो इस तरह से ये जो आजकल भंगी कहे जाने वाले लोग हैं, खटीक कहे जाने वाले लोग हैं, मेहतर, चूड़ा कहे जाने वाले लोग हैं, ये लोग भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर मतलब गर्व से सीना फुलाते हैं कि उनके समाज का वो महर्षि वाल्मीकि है, जबकि महर्षि वाल्मीकि की सच्चाई कुछ और है। साथियों, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा कि जिस महर्षि वाल्मीकि को आप अपना महापुरुष मानते हैं, वो महर्षि वाल्मीकि जो है आपका अपना नहीं है, वह निम्न जाति का नहीं है, वह सवर्ण ब्राह्मण है। अभी आप वाल्मीकि को कम से कम रामायण में पढ़ करके देखिए। जो उसने वाल्मीकि रामायण लिखा है, वाल्मीकि ने, उसके ही रामायण में आप पढ़ो, उसका प्रकाशिकी पढ़ो, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि वाल्मीकि वास्तव में कौन है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर वाल्मीकि स्वयं, जो प्रकाशक लोग हैं, गीता प्रेस के द्वारा जो वाल्मीकि रामायण प्रकाशित है, उसके जो प्रकाशक मंडल है, उसमें जो प्रकाशिकी लिखते हैं वो लोग, वो साफ साफ लिखते हैं, बल्कि वाल्मीकि के मुंह से ही कहलवाते हैं कि वो ब्रह्मा के पुत्र, प्रचेता के पुत्र हैं। वाल्मीकि ब्रह्मा के 10वें पुत्र प्रचेता के पुत्र हैं। प्रचेता ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है और उसका पुत्र जो है वाल्मीकि स्वयं को बताते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस के द्वारा छपी हुई जो किताब है उसमें ये वर्णित है। और उसमें ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इनको उच्च जाति का मानते हैं तो ये काफी भ्रामक है। और अगर आपको उनको डिटेल में जानना है तो आजकल जो सबसे अच्छी व्यवस्था है, आप गूगल कर लीजिए। गूगल जब आप करेंगे तो महर्षि वाल्मीकि को आप देखेंगे कि वह ब्रह्मा के 10 पुत्रों में जो एक काश्यप नाम के पुत्र हैं, उनके पुत्र वरुण आदित्य का बेटा वाल्मीकि को बताया जाता है। मतलब वाल्मीकि के पिता का नाम वरुण आदित्य है और इनके दादा का नाम कश्यप है, इनकी दादी का नाम अदिति है और यह कश्यप जो ब्रह्मा की संतान है।
ये नारद, ये भृगु ऋषि, ये प्लुतस्य, ये सब इनके चाचा और बड़े ताऊ लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वाल्मीकि किस खानदान का आदमी है। वाल्मीकि जो वास्तव में कोई सन्यासी नहीं था, उसके अंदर ऋषि बनने के कोई गुण नहीं थे, वह एक डाकू लुटेरा था। उसे वालिया लुटेरा के नाम से भी जाना जाता है और उसका फेमस नाम रत्नाकर डाकू था। वो रत्नाकर डाकू के नाम से फेमस था। जिस जंगल में रहता था उस जंगल में आतंक मचाए हुए था ये रत्नाकर नाम का डाकू। और ये डाकू होने के साथ साथ आप इसका असली इतिहास अगर जानेंगे तो इसका असली नाम जो है अगली शर्मा था। इसका असली नाम अगली शर्मा था और ये ऐतिहासिक तौर पर पुष्यमित्र शुंग का दरबारी कवि था। पुष्यमित्र शुंग ही ऐतिहासिक तौर पर राम का दूसरा रूप है, यानी पुष्यमित्र शुंग को ही इतिहास में राम बना करके प्रचारित किया गया। और ये वाल्मीकि उसी पुष्यमित्र शुंग का दरबारी कवि था। इसका नाम अगनी शर्मा है। और ये अगनी शर्मा दरबारी कवि होने के नाते, पुष्यमित्र शुंग का चापलूस कवि होने के नाते उसकी मान बढ़ाई में इसने एक किताब लिखी जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। और उसमें उसने पुष्यमित्र शुंग को ही राम के रूप में एक पात्र बना करके स्थापित किया। उसमें उसका महिमा मंडन किया और वो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए, जैसा सभी दरबारी कवि अपने राजाओं की चापलूसी में गीत और साहित्य बनाते थे, रचते थे, उसी तरह से इसने भी किया। और उसी काव्य को आजकल जो है इस देश में एक महाकाव्य मान करके उसको धार्मिक दर्जा दे दिया गया और राम को स्थापित किया गया। राम का जो असली रूप था वो जो पुष्यमित्र शुंग का किरदार है, जो ऐतिहासिक किरदार है, उसी को परिवर्तित करके राम का किरदार बनाया गया। और तमाम बुद्ध की बातों को जोड़ करके, बुद्ध काल के उस समय के इतिहास को जोड़ करके, सम्राट अशोक को जोड़ करके वो पूरी रचना की गई। और इस पूरी व्यवस्था में जो है वाल्मीकि ने बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए पूरे इतिहास को बदलने का काम किया। और उसी अगनी शर्मा को, जो रत्नाकर डाकू था, जो वालिया डाकू के नाम से प्रसिद्ध था, उसी वाल्मीकि ने ये रामायण लिख करके इस देश में राम के नाम को, राम के नाम पर जो आजकल इतना बड़ा धर्म का पाखंड चल रहा है, उन सबको स्थापित करने का काम इस वाल्मीकि ने किया। और उसी वाल्मीकि को इस देश में सबसे निम्न पैदान पर रखे गए लोगों को भड़काने के लिए उस वाल्मीकि को उनसे जोड़ दिया गया और कहा गया कि ये वाल्मीकि आपके पूर्वज हैं। उसी प्रकार जटायु के नाम पर जाटो समाज को भड़काया गया। अभी गिद्ध का वंशज बता दिया गया। अपने जाटो समाज के लोग ही इतने क्या इनको कहा जाए, कितने समझदार लोग हैं। जटायु एक गिद्ध था और उसके वंशज अपने आप को मान बैठे। तो इस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। ये वाल्मीकि, मैं इस वीडियो में केवल इतना बताना चाह रहा हूँ, ये वाल्मीकि निम्न जाति का नहीं है। मेरे देश के तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों, जो आज आपको सफाई कर्मी बनने के लिए मजबूर किया गया, आपको लोगों का गंदा धोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो केवल इसलिए किया जा रहा है कि आप हिंदू धर्म में बने रहो। हिंदू धर्म की गंदगी कौन साफ करेगा, इसलिए आपको वाल्मीकि के नाम पर जोड़ दिया गया। और वाल्मीकि के नाम पर इसलिए जोड़ा गया कि वाल्मीकि उसका असली नाम नहीं था, उसका नकली नाम बताने के लिए, प्रचारित करने के लिए नाम रखा हुआ था, बल्कि उसका असली नाम तो अगनी शर्मा था। इसलिए अगनी शर्मा को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वाल्मीकि एक काल्पनिक नाम था और
उसी लिए आपको उस काल्पनिक नाम के साथ जोड़ करके आपको झूठा सम्मान देने का प्रयास किया गया। और इस झूठे सम्मान के चक्कर में आप लोग ना पड़े। वाल्मीकि को ठीक से समझिए। वाल्मीकि छोटी जाति का व्यक्ति नहीं, आपके जाति का व्यक्ति नहीं, एक ब्राह्मण है, एक ऋषि है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस राम ने शंभू को तपस्या करने के कारण जान से मार दिया, जिस राम ने शंभू को केवल तपस्या करने के कारण जान से मार दिया, उस राम ने वाल्मीकि को क्यों छोड़ दिया है? उस राम के लोगों को वाल्मीकि का महर्षि बनना क्यों दिक्कत नहीं करता है? उस वाल्मीकि को पढ़ने लिखने का अधिकार कैसे हो गया? उस वाल्मीकि को कवि बनने का अधिकार कैसे हो गया? उस वाल्मीकि को तपस्या करने का अधिकार कैसे हो गया? उस वाल्मीकि को महर्षि बनने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया? जब राम किसी शूद्र व्यक्ति को तपस्या करते हुए सहन नहीं कर सकता है, तो राम के लोग अथवा स्वयं राम इस वाल्मीकि को इतना बड़ा महर्षि बनने तक, इतना बड़ा महाकाव्य लिखने तक कैसे बर्दाश्त कर लेता है? ये बात समझने की है साथियों, इसे आप समझिए और इस बुलावे से बाहर निकल करके वाल्मीकि को वाल्मीकि बनकर रहने दीजिए वो, और उसका पीछा आप छोड़िए। आप उनके बनाए गए गुलाम हैं, उनके द्वारा सफाई कर्मी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोग हैं। आप इस भ्रम से बाहर निकल करके वाल्मीकि का पीछा करना छोड़ दीजिए और अपने अस्तित्व को बनाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो रास्ता आपको दिखाया था, तथागत बुद्ध का सम्यक मार्ग आप ग्रहण करिए। इसी में आपका कल्याण है। अन्यथा वाल्मीकि के पीछे रह करके केवल राम की पूजा करोगे और राम की पूजा करोगे तो राम शंभू को नहीं बर्दाश्त कर पाया तो आपको क्यों बर्दाश्त करेगा, और उसके लोग आपको क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये आपको समझने की बात है। वाल्मीकि के नामक भ्रामक से बाहर निकल करके वो अपना एक नया रास्ता चुनते हुए, तथागत बुद्ध और बाबा साहब का रास्ता चुनते हुए, नई ऊर्जा के साथ, नए सम्मान के साथ, नए रास्ते पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय भीम।